नमस्कार मित्रों, आज हम DA/DR वृद्धि या पेंशन वृद्धि, बेसिक पे, महंगाई भत्ता, इसकी खबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और ये जानकारी खुद पर आजमाई हुई और पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको देने जा रहे हैं। ये मान लो कि लैब टेस्ट जो किए जाते हैं उससे भी ज़्यादा भरोसेमंद वो बात होती है जो स्वयं पर आजमाई हुई हो। 89 यानी 89 से हम खुद इन कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आए और छुटकारा स्वयं इन्हीं कुछ उपायों से पाया। 89 के बाद से लगातार हमने एलोपैथी को बाय बाय टाटा कर दिया, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट बेहद ही खतरनाक होते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन ज़्यादा बातें न करते हुए हम आपको कोरोना काल के बाद में जो अचानक से कुछ अजीबोगरीब बदलाव आया और आदमी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने लगा, जबकि कोरोना ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को ही शुरू में प्रभावित किया था, लेकिन उसके बाद लीवर, किडनी, हृदय सभी को उसने प्रभावित कर लिया, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उस पर सीधा अटैक उन लोगों के लिए विशेष तौर से हो गया जिन्होंने एलोपैथी की दवाएं ली, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं और दवा जब कोई बीमारी होती है तब तो आपके लिए ठीक है, अन्यथा अकारण कोई भी दवा खाने से उसका दुष्प्रभाव ही होगा। अकारण अगर आप विटामिन भी खा लेंगे, शरीर में कमी नहीं है तो वो तत्व बढ़ जाएगा, तो वो भी नुकसानदायक है। शरीर हमेशा संतुलन चाहता है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात न करके सीधे बात ये कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि डांस करते करते, चलते चलते, डाइस पे बोलते हुए अचानक आदमी गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इससे आसपास ही नहीं, जो भी ये खबर पढ़ते हैं या वो वीडियो देखते हैं, उनके मन में भी मृत्यु भय सहज ही उत्पन्न हो जाता है। हार्ट अटैक अपने आप में एक भय का प्रतीक है, और जिस तरह का खान पान हमारा आपका है तो ये दिक्कतें शरीर में आ ही जाती हैं 50+ 50 से अधिक उम्र वालों के लिए। तो सावधानी बेहद आवश्यक है। हालांकि आपने देखा कई युवा लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आपको ये बता दें कि हार्ट फेलियर, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उसका बचाव का तो कोई तरीका नहीं है। जिस समय कार्डियक अरेस्ट हो वो व्यक्ति गिरता है, उस समय कोई आसपास जानकार व्यक्ति हो तो वो स्मार्ट पुश करके, जो कि 1 मिनट में हार्ट के बीच में यहाँ पे रख के लगभग 72 से 100 बार 1 मिनट में इतना तेजी से पुश करना है कि भले हड्डियाँ टूट जाएं और सांस में कृत्रिम श्वास भी उसे दी जाए। तो अगर ये काम कोई जानकार कर पाए या थोड़ी बहुत भी जानकारी, यही उपाय उस समय करना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु लगभग हो ही चुकी है मान लो। तो उस समय अगर हड्डी वड्डी पसली असली टूट भी जाए तो चिंता की बात नहीं, वही एक तरीका है। उस समय बाकी कोई उपचार का तरीका है ही नहीं। लेकिन हार्ट अटैक, जो हृदय का दौरा जिसको बोलते हैं, पड़ता है, तो उसमें बचाव होता है और लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, इलाज भी होता है। यहाँ पर एक स्थिति ये बनती है कि कई बार गैस वगैरह की वजह से भी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो गया है, दर्द हो रहा है,
तो हमेशा ये हार्ट अटैक नहीं होता है, कई बार गैस की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टरों के पास पहुंचने के बाद 99% आप मान लो कि डॉक्टर हार्ट अटैक ही बताएगा। तो हम आपको इन चीज़ों से बचाव और जानकारी कैसे लें वो बता रहे हैं। एक तो हार्ट के बारे में जानकारी लेने में लोग ईसीजी कराते हैं, टीएमटी कराते हैं, तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है नहीं। आपको साल में कम से कम एक बार, या जिनको कुछ दिक्कत हल्की फुल्की लगती है उन्हें साल में 2 बार अपने खून की जांच करवानी चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लियोप्रोटीन, और ये पर मिलीग्राम इसकी मात्रा दर्शाई जाती है जांच रिपोर्ट में। ये बेहद आवश्यक है और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो कि 45 मिलीग्राम तक होना ही चाहिए। 45 यानी 1 मिलीग्राम में डेंसिटी लियोप्रोटीन 45 तक होना आवश्यक है। उसके ऊपर जितना है वो अच्छी बात है। एलडीएल जो है लो डेंसिटी लियोप्रोटीन, ये 100 से ज़्यादा नुकसानदायक शुरू हो जाती है। 120-130 होने पर ये खतरनाक दौर में पहुंचने लगती है। तो 100 के ऊपर ही आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। अपने खान पान में, अपनी जो रूटीन है उसमें थोड़ा बदलाव आपको करना चाहिए पॉजिटिवली। तो ये जांच करने से आपको ये तो पता लग जाएगी कि आपको ब्लॉकेज वाली स्थिति बन रही है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है मोम जैसा। तो ये हमारी नसों में जो रक्त वाहिका हैं 2 तरह की होती, एक तो होती हैं जो आर्टरी कहलाती हैं, जो कि हृदय से सीधे जुड़ी हुई होती हैं और वो खून और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करती हैं। और कुछ जो नसें होती हैं वो एग्जिट का काम करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो उच्चिष्ट चीज़ें हैं उनको बाहर करने का काम करती हैं। तो ये 2 तरह की कार्रवाई ये नसें और हमारी आर्टरी करती हैं। तो आर्टरी ब्लॉकेज जब हो जाती है तब हार्ट की स्थिति बनती है। वैसी वेरिकोज वगैरह जो आपने सुना हो कि नसों का जो वेरिकोज, जो आपने देखा होगा नसें जैसे उभरती हैं पैरों की कहीं, तो ये डैमेज हो जाता चोट चपेट लगने से, तो या किसी कारण से, तो वो नसें जो हैं उभरती टेढ़ी मेढ़ी एक जाल जैसा बनता नीले कलर का। तो वो वेरिकोज, उसका कोई बहुत प्रभावी इलाज नहीं है और वो उतना खतरनाक है भी नहीं, वो वहाँ पे डैमेज ही हो जाती नसें। लेकिन जो हमारे को ये एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है, यही आगे चल के ब्लॉकेज की स्थिति बनाता है, क्योंकि पहले नसें ब्लॉक होती हैं और उसके बाद में हमारी आर्टरी पे वो प्रभाव पड़ जाता है। आपको मालूम आर्टरी में फिर दिक्कतें कैसी कैसी होती हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और इंस्टेंट वगैरह डालने की बात, फिर ओपन हार्ट सर्जरी, ये सब बातें बाद में ही शुरू हो जाती हैं। और आजकल के डॉक्टर अपने पवित्र पेशे को बदनाम करने में ज़्यादा जाने जा रहे हैं। पैसा बनाने के लिए वो ज़रूरत नहीं है तो भी वो काम कर देते हैं और मरीज को बढ़ा चढ़ा के बीमारी के बारे में बताते हैं, परिवार को डराते हैं। एक बार उनके चंगुल में फंस गए तो बचना मुश्किल है। पैसा जाए तो ठीक है, लेकिन जो शरीर के साथ अकारण छेड़छाड़ होती है वो आपको परमानेंटली मरीज बना देती है। वो ठीक नहीं करते हैं, उनके पास जाने के बाद परमानेंटली स्थायी रूप से आप मरीज बन जाते हैं। रेगुलर दवा खाएंगे और परहेज करना पड़ेगा, तो आप नॉर्मल काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। अब रही बात ये नसें खोलने और ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पे भी देखी होंगी, अखबारों में पढ़ा होगा, मैगजीनों में पढ़ा होगा और जानकार लोगों ने आपको बताया होगा। अगर योगाचार्य कोई होंगे उन्होंने भी बताया होगा। तो
हम आपको बेहद आसान तरीका बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई की है। हम ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि ये जानकारी केवल हमें आप सभी को है, लेकिन झंझट वाली चीज़ों से यार सोचते ठीक है देखा जाएगा, वो झंझट वाली चीज़ों से हम बचते हैं। वैसे एक बेहद मशहूर काढ़ा जो है वो आप सभी लोग जानते होंगे, हमें लगता है 99% लोग तो जानते ही होंगे कि अदरक, नींबू, लहसुन और जो सेब का एप्पल विनेगर, जो विनेगर है एप्पल विनेगर, उसका जो है एक बनाया जाता है काढ़ा। शहद भी उसमें बाद में मिलाते हैं। तो अदरक, नींबू, लहसुन, सेब का सिरका, इनको बराबर मात्रा में यानी 1-1 कप या आधा कप लेके आप उसको खौलाएं। जब आधा रह जाए तो 3 गुना शहद उसमें मिला के 2 चम्मच बड़े वाले सुबह गुनगुने पानी में मिला के निहार मुँह पिए, तो ये ब्लॉकेज को क्लियर करता है। ये बहुत ही चर्चित एक उपाय है, और ये थोड़ा झंझट वाला है, विशेषकर लहसुन से उसका जूस निकालना। तो हालांकि लहसुन से जूस निकालने में थोड़ा सा पानी डाल लें, तब मिक्सी में पीसें या सिलबट्टे पे पीसें। अदरक में निकल आता है, चाहे तो अदरक में भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में वो तो जला ही लेंगे। खैर, तो ये बिल्कुल काम करता है, ये भी हमने आजमाया हुआ है। लेकिन ये आपको ये नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया, आपको हल्का फुल्का जब महसूस होने लगे तो कर लें। विशेषकर सर्दियों में तो ज़रूर कर लें, सर्दियों में ये रेगुलर इस्तेमाल कर ही लें, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है तहसीर से, तो इसको गर्मी में थोड़ा ये नुकसान कर सकता है किसी को। अब रही बात की एक दूसरा बेहद आसान जो पीने की दवा है, वो है अदरक और हल्दी। अदरक को किसके और हल्दी को आप उबाल के सुबह उसमें थोड़ा दालचीनी का पाउडर मिला लें, वो भी खौलाएं। दालचीनी का पाउडर, हल्दी, अदरक को किस लें, इसको अगर खूब खौला के चाय की जगह इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लें टेस्ट के लिए। ये काढ़ा अगर बनाएं तो ये भी साहब कमाल का है, क्योंकि अदरक में सैलिसाइलेट एसिड होता है। सैलिसाइलेट एसिड जो खून को पतला करता है, और ज़्यादातर खून को पतला करने वाली दवाएं इसी से बनती हैं। हल्दी में कुरकुमिन होता है, ये भी खून को पतला करता है। तो हल्दी बेहद कारगर चीज़ है। आपको अगर अखबारों को रेगुलर पढ़ा होगा तो अमेरिका ने पेटेंट करवाने की कोशिश की थी, भारत ने किसी तरीके से उसको बचाया। तो हल्दी में बहुत गुण हैं, हम लोग वैसे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बेहद सरल तरीका आपको एक बताने जा रहे हैं, जो कि हमने पढ़ा था और खुद आजमाया। और अभी बीच में जो हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई थी, पुराने फार्मूलों के आजमाने के बाद भी थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हमने बताया 89 से हमको डॉक्टरों ने हृदय रोगी घोषित किया था। हमारी हार्ट बीट अचानक 180 तक हो जाती है। आप कल्पना करो, इस स्थिति में कोई भी आदमी अस्पताल में भर्ती निश्चित होगा, लेकिन हमें ईश्वर पे भरोसा है और डॉक्टर से ज़्यादा हमें अपने इन फार्मूलों पे भरोसा है। तो हम तो ये करते हैं कि एक कागज़ जेब में रखते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ती तो हम छींकते हैं, आर्टिफिशियली नाक में लगाते हैं कागज़ और हम छींकते हैं। 4-6 छींकों के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि छींकने के बाद भी हमको 8-10 छींकने के बाद भी हार्ट बीट हमारी बढ़ी रही। तब हमें सेल्विट्रॉल टेबलेट को जीभ में रखना पड़ा, वो रखना चाहिए हर एक को, और तब जाके वो कंट्रोल हुआ। यानी सीधे हार्ट की स्थिति गड़बड़ हो ही गई थी करीब। तो अभी हमने फिर ये आसान वाला फार्मूला आजमाया, तभी आज सही ढंग से वीडियो बनाने की स्थिति में है। और ये बेहद आसान तरीका है जो घर में उपलब्ध है, कपूर और साथ में नींबू। आप एक नींबू को 2-2.5 लीटर गर्म पानी लें, इतना गर्म पानी जिसको आप पैर डाल के सह सकें, बिल्कुल ठीक ठाक गर्म हो। उसमें एक नींबू नचोड़ें और वो नींबू उसी में डाल दें, नचोड़ा हुआ भी उसी में डाल दें।
रस तो डालें ही, नींबू का टुकड़ा फेंकने के बजाय पानी में डालें। और कपूर अगर भीमसेनी कपूर मिले तो बहुत बेहतर है, बाजार में उपलब्ध है। भीमसेनी कपूर आप बाजार से ले लें, एक पैकेट मिलेगा, 150 रुपये की डिब्बी है, वो सभी परिवार वालों के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि ये प्रयोग 5 से 7 दिन ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो भीमसेनी कपूर 3 टिक्की के बराबर, वो उसमें नहीं, जैसे ये जलाने वाली ये आर्टिफिशियल कपूर होता है, 3 टिक्की के बराबर थोड़ा सा आप ले लें अंदाज से, मतलब लगभग आप ये मान लो 8-10 चने के बराबर, उसको पीसें और वो डालें पानी में, उसको घोलें, और नींबू भी उसमें मिले ही हुआ है, इसमें पैर डाल के आप बैठें सहते हुए, ये नहीं कि खौलते हुए पानी में डाल दें पैर जला लें, ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे टच करके देख लें, लेकिन गर्म पानी हो, और 5 से 8 मिनट उन पैरों को उसमें डालेंगे तो आपको झंझनाहट महसूस होगी, आपको पहले दिन ही उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनकी हार्ट बीट बढ़ती है तो हार्ट बीट भी सही होगी, नहीं बार बार बढ़ेगी, और जिनके ब्लॉकेज हैं नसों वगैरह में, उसमें उनको फायदा महसूस होगा। किसी लैब की रिपोर्ट नहीं, आप अपने आप महसूस करेंगे, आपके सोने में भी फर्क आ जाएगा। तो ये तरीका आप 5 से 7 दिन तक करें। जो टाइम आपको आसानी से उपलब्ध आपके पास हो, सुबह शाम दोपहर, खाने के पहले खाने के बाद, क्योंकि ये कोई खाने पीने की दवा ही नहीं, ये करें। दूसरा, हार्ट बीट वालों के लिए हम बता रहे हैं, जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो वो बेहद मतलब असहज आदमी महसूस करता है, क्योंकि हमारे साथ ये अक्सर होता रहा है। अभी जब से उपाय किया तब से ये कम हो गया, केवल 5 दिनों में एक बार हल्का हुआ, उतना तेज भी नहीं, तो वो कोई फर्क नहीं, उसको हम खांस के भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि छींक ना आए तो खांसने से भी वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है कि आप जब इसको करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम बदलेगा, और जब आगे आप एसडीएल और एलडीएल की जांच करवाएंगे तो उसमें फर्क महसूस होगा निश्चित तौर से। तो आप ये प्रयोग कर लें, और ये एलडीएल को रिड्यूस करेगा, आपकी ब्लॉकेज जो नसें हैं वो खोलेगा। अब ये इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, हालांकि आजकल ये कोरोना के बाद लक्षण भी नहीं समझ में आते और लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पैर में, ध्यान देना, पूरे शरीर में नहीं लक्षण होगा, एक साइड में होगा, एक पैर में, ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही हो, एक पैर में दर्द होगा, खासकर पिंडली और अंदरूनी हिस्से में, उसमें आपको दर्द महसूस होगा। पैर या हाथ में सूजन आ सकती है, सीने में दर्द, ये तो सामान्य सी बात है हार्ट के मामले में, लेकिन ध्यान रखो गैस का भी हो सकता है। शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नपन महसूस होगा, दूसरी तरफ मेंटली आपको अनईजीनेस लगेगा, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेंगी और अजीबोगरीब आपको महसूस होगा। तो आप एक काम और भी करें कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जो हमारे समकक्ष हैं, पेंशनर्स लोग, उनको रेगुलर विटामिन B12 लेना चाहिए। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो अनिवार्य है विटामिन B12 लेना, और सर्दी चल रही है, मालिश वगैरह करके आप धूप लें आधा घंटा। विटामिन D की भी कमी आजकल लोगों को हो रही है, तो बहुत अच्छा मौसम है धूप लेने का। विटामिन D की कमी को भी दूर करना बेहद आवश्यक है। लेकिन बुढ़ापे के लक्षण कई जवान लोगों को भी हो जाते हैं, तो वो बुढ़ापे वाले लक्षण की भूलना, याददाश्त गड़बड़ होना, दिमाग में कुछ अजीबोगरीब लगना, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। थकावट, सुस्ती, तो विटामिन B12 वो लोग जरूर लें जिन्हें थोड़े से काम में थकावट लग जाती है। और ये जो हमने उपाय बताया है कपूर और नींबू वाला, इससे सरल तो कोई भी उपाय नहीं है। अब आपके घर में हमने एक वीडियो डाला था कि अगर पत्थर चटा है
तो ये बेड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद है, वो पत्तियां भी आप चबा सकते हैं। और बहुत सारे उपाय हमने बताए हैं इसके पहले भी, आगे भी बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि ईसीजी तो आजकल लोग खैर घड़ी भी रखते हैं, उसी बता देता है। टीएमटी कराने की आपको कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, घर पे ही देख सकते हैं आप। ट्रेडमिल मशीन नहीं है, हम ट्रेडमिल की बात नहीं कर रहे हैं। आप सीढ़ियों को ट्रेडमिल मशीन के को समझ के रेलिंग को पकड़ के थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ें उतरें। अगर आपको थोड़ा सा ही चढ़ने में सांस ज़्यादा फूलने लगती है तो आपको दिक्कत है, आपकी सही ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, यानी ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज बसा और चिपचिपा मोम जैसा ये नसों में हमारे जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ एलडीएल ब्लॉकेज का कारक है और हार्ट की बीमारी समझो आपके लिए आगे आने वाली है। तो आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अचानक और अकारण अपनी लापरवाही से जाना बिल्कुल उचित नहीं है। हम आप सभी पेंशनर बंधुओं से विशेष निवेदन करते हैं कि पहले ये उपाय आजमाएं, और जब सक्सेस आपको लगे, आपको खुद अच्छा लगे, क्योंकि इस एज में थोड़ा बहुत एलडीएल सभी का बढ़ ही जाता है, तो आप इस उपाय को करने के बाद अच्छा महसूस करें। और जब आपका एलडीएल रिड्यूज हो और एचडीएल बढ़े तो ये सभी को बताएं। अपने जो भी मित्र मिलते हैं पार्क में, पुलिया पे बैठ के गपशप करते हैं, व्हाट्सएप में भी आप शेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारा वीडियो शेयर करो, आप उनको बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस वीडियो से ये नहीं कि हम कुछ कमा लेंगे, हमें कोई कमाने की चिंता नहीं है। कोई जानकारी अगर अच्छी मिल रही और खुद पे आजमाई हुई तो आप शेयर करें। और हमारा ये जो कमेंट्स करने का बॉक्स है, इसमें आपके पास भी कोई बेहतर आजमाया हुआ स्वयं पर अगर कुछ है तरीका वो लिखें। हम आपका बनाया हुआ अगर वीडियो भेजना चाहें तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उसको भेजें, हम आपका वीडियो भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप खुद अपना वीडियो बना के फेसबुक पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल क्रिएट करके भी डालें, क्योंकि ये मानव की सेवा है। एलोपैथी बनी है लूटने के लिए, डराने के लिए। ये किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज नहीं करती है। एलोपैथी मतलब सर्जरी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सर्जरी तो फिर एलोपैथी के माध्यम से ही होती है। तो वो तो मजबूरी है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट चपेट तगड़ी लग जाए, वो भी आवश्यक है। लेकिन जहाँ तक बीमारियाँ हैं वो भी सामान्य। तो इन बीमारियों के लिए हमारे उपचार जो घरेलू हैं बेहद कारगर हैं। अभी कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। डेनमार्क और नीदरलैंड में, चाइना बीजिंग में जो तमाम ये फिर से कोरोना फैला है, उसका वेरिएंट थोड़ा अलग है। तो नीदरलैंड और डेनमार्क भी चपेटे में आ चुका है। यूरोपियन कंट्री हैं ये दोनों, वहाँ भी मरीज मिलने लगे हैं बहुतायत में। तो आप सतर्क रहें, अपनी वही पुरानी आदत वापस ले आएं। मास्क वगैरह लगाने में कोई हर्ज नहीं है, और हाथ बाहर से जब भी आए तो ज़रूर धोएं, धोते भी होंगे। ये अच्छी आदतें बना के रखना जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए। तो अकारण बीमारी की चपेट में आके खुद भी भयभीत आदमी हो जाता है, और भय की वजह से हार्ट की बीमारी से मृत्यु भी हो सकती है। तो डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब भी हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हो, कोई दवा ना हो, तो आप छींक लें। छींकना अशुभ माना जाता, बिल्कुल नहीं। छींकने से हार्ट अटैक का खतरा टल जाएगा जब कोई भी दवा ना हो। लेकिन ये हमने जो आज बताया है, ये करने से आपका ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। अर्जुन की छाल की चाय भी बना के पी सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रही पेड़ आसपास तो पतंजलि की दुकान में या अन्य जगह से भी छाल उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन हम किसी का प्रचार नहीं करना चाहते, नहीं तो आपको लगे शायद प्रचार कर रहे हैं। तो अर्जुन की छाल की चाय जैसा बना के पिएं बिना दूध की। तो आज की जानकारी आपको बेहद
अच्छी निश्चित लगी होगी। और आलोचना करने वाले तो हर बात पे करेंगे। धैर्य से जिन लोगों ने भी यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है वो निश्चित तौर से साधुवाद के पात्र हैं, और वो साधुवाद के पात्र यहाँ तक आने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे ही, क्योंकि आगे हम कुछ और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्वास्थ्य संबंधी देने वाले हैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करके। तो बहुत बहुत नमस्कार। ईश्वर आपको इतनी उम्र दे कि पेंशन जो है 20% से बढ़ाकर लेना शुरू करके डबल लेने तक आप इस धरा पर आनंद से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।